क्या आपने कभी किसी सरदार को अर्थात सिख धर्म को मानने वाले व्यक्ति को भीख मांगते हुए देखा है? नहीं देखा ना? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि वो भीख मांगना क्यों नहीं पसंद करते। इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही जरूरी है यह जानना, क्योंकि यह जान करके बाकी तमाम लोगों को, तमाम भिखारियों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। परंतु इससे पहले एक छोटा सा दृष्टांत। हवाई अड्डे पर दो नवयुवकों ने एक टैक्सी किराए पे ली और बैठकर चल दिए। टैक्सी का ड्राइवर एक बूढ़ा सरदार था। दोनों नवयुवकों को न जाने क्या सूझी कि वे उस वृद्ध सरदार से मजाक करने लगे, चुटकुले सुनाने लगे, उसका हंसी मजाक सा उड़ाने लगे। और जब गंतव्य पर पहुंचकर टैक्सी रुकी और उन युवकों ने उस वृद्ध को किराया दिया, तो उस वृद्ध ने उस किराए में से एक 10 का नोट निकालकर उनमें से एक युवक को देते हुए कहा, तुम्हें जब भी कोई सरदार भीख मांगता हुआ दिखाई दे तो ये 10 का नोट उसे दे देना। और इस घटना को बताने वाले उस युवक ने बताया कि उसे कभी भी आज तक कोई ऐसा सरदार नहीं मिला जो भीख मांग रहा हो, और उस बूढ़े सरदार का दिया हुआ वो 10 का नोट मेरे पास आज भी सुरक्षित है। और उस घटना का जिक्र करते हुए उस युवक ने कहा कि मुझे उस बूढ़े सरदार की इस बात को लेकर बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ और आज तक महसूस हो रहा है कि सरदार लोग भिक्षा नहीं मांगते। इसके पीछे जो तमाम कारण हैं उनमें से एक कारण यह है कि वे बहुत परिश्रमी होते हैं। वे कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराते, सदा काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो काम करते हुए कभी भी ऊंचा नीचा छोटा बड़ा काम नहीं देखते। अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए वे कठिन से कठिन काम और छोटे से छोटा काम भी करने को तैयार हो जाते हैं। परंतु भीख मांगना उन्हें पसंद नहीं है। तो उनके भीख ना मांगने के पीछे एक कारण यह है, परंतु यह मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण तो बहुत बड़ा है और उस बहुत बड़े मुख्य कारण को जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं वीडियो में वह कारण जो उन्हें भिखारी नहीं बनने देता। और वो सबसे बड़ा कारण है उनके जीवन में गुरु का होना। वे गुरसिक होते हैं, अर्थात उन्होंने अपने जीवन में गुरु को स्थान सर्वोपरि दिया हुआ होता है। वे गुरु को ही रब मानते हैं और गुरु आज्ञा के बिना वे कोई भी काम नहीं करते। और जो पूर्ण गुरु होते हैं, पूर्ण गुरु अपने गुरसिक को कभी भी भिखारी नहीं बनाता, वो तो दाता बनाता है। आप सभी जानते हैं कि सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी महाराज थे, जो पूरी तरह से ब्रह्म ज्ञानी संत थे। उन्होंने ब्रह्म का उपदेश अपने तमाम शिष्यों को दिया। धीरे धीरे ये श्रृंखला गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पर आकर के ठहर गई। वे सिखों के 10वें गुरु थे और उनके आदेशानुसार सिख गुरु ग्रंथ साहब, जो कि एक बहुत विशाल पुस्तक है जिसमें तमाम गुरुओं की वाणियां मौजूद हैं, उसे ही अपना गुरु मानते हैं। आज भी अधिकांश सरदार अर्थात सिख लोग गुरु ग्रंथ साहब को ही अपना गुरु मानते हैं। परंतु समय के साथ जैसे ही परिवर्तन हुआ तो तमाम गुरसिख पूर्ण सतगुरु की शरण में भी आ गए और बाबा बूटा सिंह, बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से लेकर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज को पूर्ण गुरु मानते हुए अब वे इनके गुरसिख हैं। इनके वचना अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और सतगुरु माता जी ने भी मिशन के चौथे प्रण में अपने गुरसिखों को यह स्पष्ट आदेश दे रखा है कि कोई भी साधु संत फकीर बनकर समाज पर बोझ नहीं बनना, अर्थात भिखारी वाला काम नहीं करना। तो सिखों के भिखारी ना बनने के पीछे जो मुख्य कारण है वो यह है कि वे गुरु वाले होते हैं, और जो गुरु वाला होता है वो कभी भी भिखारी नहीं होता। वो हार्ड वर्क करके, मेहनत मजदूरी करके, काम करके, धन कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने में ही अपना मान सम्मान समझता है। वो कभी भी समाज पर बोझ नहीं बनता। परंतु आप यहां यह कह करके मेरा विरोध कर सकते हैं कि तमाम हिंदू धर्म में भी तो बहुत सारे लोग गुरु वाले होते हैं और वो भिखारी बन जाते हैं। भिखारी बनकर समाज पर बोझ भी बनते हैं और इस तरह से समाज का वो पतन भी करते हैं उन पर बोझ बन करके। तो यहां मैं आपके चरण में यह कहना चाहूंगा कि जो हिंदू भी गुरु वाले होते हैं, वास्तविक गुरु वाले, वो गुरु की बात मानते हैं, भिखारी नहीं होते। और
तमाम आप नजर उठा करके देख लीजिए कि हिंदू समाज में भी बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके जीवन में कभी गुरु आता ही नहीं, अर्थात वो कभी गुरु ग्रहण ही नहीं करते। और यही कारण है, मैं तो यही मानूंगा कि वे भिखारी बन जाते हैं, और जो भिखारी बन जाता है ना, उसे इज्जत बेइज्जती की कोई भी परवाह नहीं होती। जो भिखारी हैं वो इज्जत बेइज्जती को अपने घर ही रख करके जाते हैं। उन्हें पता है कि वो भीख मांगने जब निकलेंगे तो समाज में हर तरह का व्यक्ति उन्हें मिलेगा, कोई दुत्कारेगा, कोई फटकारेगा, कोई गाली भी दे सकता है और कोई भिक्षा दे ही देगा। तो वो ये मान करके चलते हैं कि चाहे जैसा भी व्यक्ति मिले, मुझे तो भिक्षा लेनी है, और उनके कहने का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन सिख, सरदार, गुरसिख, उनके लिए गुरु ने यदि कह दिया कि भिखारी नहीं बनना, समाज पर बोझ नहीं बनना, अपने परिवार का पालन पोषण करना है, अपनी मेहनत की कमाई से काम चाहे जो भी मिले उसे कर लेना है, बशर्ते आप मेहनत करने के लिए तैयार हो और अपने परिवार में, अपनी गृहस्थी में रह करके उस कमाए हुए धन से अपने परिवार का पालन पोषण करना है, समाज पर बोझ नहीं बनना है। और यही कारण है कि सिख कभी भी भिखारी नहीं बनता। यदि किसी सिख की ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसके परिवार में कमाने वाला भी किसी कारणवश कमा नहीं पाता या दुनिया छोड़ करके चला जाता है, तो जो दूसरे सिख हैं वे उसकी मदद करते हैं, परंतु उसके परिवार में किसी को भी ना भिक्षा मांगने की आवश्यकता होती है और ना ही वे भिक्षा मांगते हैं। सिख समाज के लोगों के भिखारी ना होने के पीछे जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो है उनकी धार्मिक शिक्षा और उनके समाज का ताना बाना। उनका धर्म उन्हें कभी भी भिक्षा मांगने की इजाजत नहीं देता और ना ही उनका समाज। परंतु जैसा कि पहले कहा, यदि कभी किसी एकाध की स्थिति ऐसी हो जाए कि उसके पास खाने रहने के लिए कुछ ना रहे, तो दूसरे सिख यानी दूसरा सिख समाज उसको हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराता है। आपने देखा होगा सड़कों पर सिख समाज के कई लोग ठेला चलाकर फल सब्जियां बेचते हुए आपको मिल जाएंगे, दूसरे के खेतों में मेहनत मजदूरी, फैक्ट्रियों में मेहनत मजदूरी करते हुए आपको मिल जाएंगे, परंतु कटोरा झोली लेकर दर दर पर भीख मांगने वाला सिख आपको एक भी नहीं मिलेगा। आप यह जानकर ताज्जुब महसूस करेंगे कि आजादी में बंटवारे के समय और 1984 के सिख दंगों में इन पर तमाम अत्याचार होने के बावजूद भी कभी किसी सिख ने भिक्षा नहीं मांगी, कोई भिखारी नहीं बना। चाहे उन्होंने कितनी ही मेहनत की हो, चाहे कैसा भी काम उन्हें करना पड़ा हो, परंतु कभी भी उन्होंने हाथ में कटोरा लेकर किसी के सामने भिक्षा नहीं मांगी। परंतु दूसरे कई धर्मों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सड़क पर नजर उठा करके देख लीजिए, घरों के दरवाजों पर देख लीजिए, तमाम भिखारी चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो आपको मिल जाएंगे। इन तमाम धर्मों में भीख मांगने पर कोई आपत्ति नहीं है। भीख मांगने वाले भी अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करते, बल्कि कई तो बेशर्मों की तरह से और दे दो और दे दो करते रहते हैं। इनमें कोई पाबंदी बिल्कुल भी नहीं है। और आपको यह देखकर, यह जानकर आश्चर्य होगा कि कई सारे भिखारी तो ऐसे होते हैं जिन्होंने भीख मांगने को अपना व्यवसाय बना करके रखा हुआ है। उनके कई कई मकान केवल भीख मांग कर इकट्ठे किए गए पैसे से बने हैं, बैंक बैलेंस है, कई कई प्लॉट्स भी मौजूद हैं, परंतु उन्हें भीख मांगने में जरा भी शर्म नहीं आती। उनके धर्म में उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोका जाता, बल्कि मैं ये कहूं तो कदाचित अनुचित नहीं होगा कि ये धर्म उन्हें भीख मांगने के लिए और प्रेरित करते हैं, क्योंकि इन धर्मों में तमाम दान पुण्य आदि किए जाते हैं और भिखारियों को भरपेट भोजन भी कराया जाता है और दान भी दिया जाता है। परंतु दान देना मैं गलत नहीं समझता, लेकिन सिख धर्म में आप उधर देखिए लंगर चलाते हैं। जो गरीब हैं, जो भूखे हैं, उन्हें मुफ्त लंगर चलाया जाता है। सड़कों पर गर्मियों के दिनों में वे ठंडे जल की, मीठे जल की व्यवस्था करते हैं और उनकी देखा-देख अब और भी कई धर्म वालों ने ऐसा करना आरंभ कर दिया है। तो प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर मेरे कहने का भाव यह है कि जब तक किसी भी इंसान के जीवन में पूर्ण गुरु नहीं आते, तब तक ना उसे खाने पीने का सलीका पता होता है, ना जीवन जीने के सही ढंग को वो सीख पाता है, ना ही पहनने के सही ढंग को वो सीख पाता है। जब जीवन में पूर्ण सतगुरु आ जाते हैं तब उसे पता चलता है, अरे
मैं जैसे पहले जीवन जी रहा था वो तो जीवन जीने का ढंग ही नहीं है। जीवन में क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है, ये सारी की सारी बातें यदि कहीं से सीखने को मिलती हैं तो वो केवल और केवल पूर्ण सतगुरु के चरणों से सीखने के लिए मिलती हैं। और सिखों ने तो पूर्ण सतगुरु को अपने जीवन में धारण किया हुआ होता है। चाहे गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, और उसके बाद गुरु ग्रंथ जी को भी उन्होंने अपना गुरु बनाया हुआ है और उसी के हिसाब से वो अपना जीवन जीते हैं। इसलिए वो समाज में नजरें उठा करके चलते हैं। वे गरीब नहीं होते, वे निडर होते हैं। कहीं भी एकांत में भी अपना घर बनाकर वे वहीं पर आराम से रह लेते हैं। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूंगा कि यदि आपके जीवन में गुरु नहीं है तो गुरु को अपने जीवन में धारण कर लीजिए। चाहे पूर्ण सतगुरु ही आपके जीवन में ना आ पाए तो कोई बात नहीं, कोई भी गुरु आपके जीवन में, लेकिन गुरु के अंदर आपको ये जरूर देख लेना चाहिए कि गुरु वो बनाने लायक हैं या नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे कभी ना कभी आपके जीवन में पूर्ण सतगुरु का भी प्रवेश हो जाएगा और फिर आप जीने की कला सीख जाएंगे, जीने का मकसद भी पता चल जाएगा और जीने का आनंद भी आना आरंभ हो जाएगा।